नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कुछ दिनों पहले हमने टॉर्च टेस्ट के बारे में एक वीडियो किया था। आइए टॉर्च टेस्ट में करे हुए डिजीजेस के बारे में और थोड़ा जानकारी लें। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक ऐसी बीमारी है जब एक पैरासाइट यानी कि टी गोंडाई पैरासाइट का नाम है, बॉडी में एंटर होता है मुंह के द्वारा। ये पैरासाइट कैट लिटर में, कैट फीसिस में एज वेल एज आधा कुक या मीट में, कच्चे अंडों में पाया जाता है। अगर बच्चे इस इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, स्पेशली गर्भ में जब होते हैं, तो बहुत साल तक इसके सिम्टम्स नहीं दिखाते, लेकिन ये सिम्टम्स बहुत दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद लाइफ में कभी कभी दिख सकते हैं, जैसे कि विजन लॉस यानी कि आंखों का ना दिखना, मेंटल रिटार्डेशन, सुनाई नहीं देना, डेफनेस, सीजर्स यानी कि फिट्स आना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। ये तुरंत ही अपना प्रभाव ना दिखाते हुए बाद में लाइफ में भी दिखाने के चांसेस रखते हैं। नेक्स्ट है टॉर्च टेस्ट में रूबेला। रूबेला जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वायरस है जो एक रैश फॉर्म करता है। इसके साइड इफेक्ट्स बच्चों में बहुत कम है, मगर अगर रूबेला गर्भ में बच्चे को इफेक्ट करता है तो बहुत सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। यानी कि गर्भवती महिला के गर्भ में अगर ये बेबी को इफेक्ट करता है तो बहुत सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हार्ट डिफेक्ट्स, मतलब दिल की बीमारियां, विजन प्रॉब्लम्स यानी देखने में मुश्किल, या डिलेड डेवलपमेंट, ठीक से डेवलपमेंट ना होना, ये सारे डिफेक्ट्स बच्चे में हो सकते हैं पैदा होने के बाद। नेक्स्ट है टॉर्च टेस्ट में साइटोमेगालो वायरस। इसका नाम CMV है, यानी कि इसे हम CMV के नाम से जानते हैं, जो हर्पिस वायरस जो फैमिली है उसका एक पार्ट है। तो ये ज़्यादा नोटिसेबल सिम्टम्स बड़े लोगों में नहीं दिखाता, लेकिन अगर ये बच्चों में होता है तो बहरापन या चक्कर आना या एपिलेप्सी यानी फिट्स का होना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी ग्रोथ के टाइम प्रॉब्लम्स होना, स्पेशली जब गर्भवती के गर्भ में ये प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। नेक्स्ट है हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है यूजुअली माँ से बच्चे को ट्रांसफर होता है बर्थ कैनाल द्वारा, यानी कि जो कनेक्शन होता है माँ और बच्चे के बीच में, यानी कि जो जहाँ से बच्चा बाहर निकलता है वहाँ से ड्यूरिंग डिलीवरी उसे ये इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि बच्चा गर्भ में रहने के दौरान ही ये इन्फेक्शन हो जाए। इस इन्फेक्शन के बहुत सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे पे, शिशु पे, जैसे कि ब्रेन डैमेज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सीजर्स, और ये सिम्टम्स यूजुअली बच्चे के सेकेंड वीक में यानी कि पैदा होने के 2 हफ्ते के बाद दिखना शुरू होते हैं। टॉर्च में O है अदर डिजीजेस। जो अदर डिजीजेस हैं वो डिफरेंट इन्फेक्शंस के कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, एप्स्टाइन बार वायरस, हेपेटाइटिस B/C, HIV, ह्यूमन पारो वायरस, मीजल्स, मम्प्स, सिफिलिस, ये सारे डिजीज माँ से, ये सारे जो व्याधियां हैं ये माँ से शिशु तक पहुंच सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के टाइम। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो टॉर्च टेस्ट भी कराना। अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो टॉर्च टेस्ट करा के देखिए कहीं ऐसे कोई बीमारियां तो नहीं है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है। और अगर आप गर्भवती हैं तो टॉर्च टेस्ट तो अवश्य कराना है, ये रूल आउट करने के लिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।